हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली गो टू स्टेटमेंट की मदद से हम अनकंडीशनली हमारे सी प्रोग्राम के कंट्रोल को एक ही कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि उसे हम एक स्टेटमेंट के जगह से दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर आसानी से जंप करवा सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने गो टू स्टेटमेंट की सिंटैक्स के अंदर एक स्टार्ट लेबल डिफाइन कर दिया। अब उसके अंदर लिखा हुआ है printf यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और हम उसके बाद अगर प्रोग्राम के अंदर मैं कहीं भी लिख दूँ गो टू स्टार्ट, यानी कि अगर गो टू स्टार्ट के मदद से वो सीधा गो टू स्टार्ट जो लेबल है वो फाइंड करेगा और वहाँ पर हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को जंप करवाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है int i इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0 और n। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को यूज़र के पास से इनपुट करवा कर उसको स्कैन करते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट लेबल डिफाइन कर दिया है। उसके अंदर मैंने सम की वैल्यू में एक इनपुट किया, उसके बाद सम की वैल्यू में i इनपुट किया और i की वैल्यू में एक इनपुट किया हुआ है। अब मैं इफ कंडीशन के थ्रू चेक करूँगा कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, यानी कि i की वैल्यू n से बराबर या छोटी तो नहीं है। अगर है तो वो गो टू नेक्स्ट लेवल के अंदर जाएगा, और अगर नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर सम की वैल्यू को आउटपुट कर देगा। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल, जैसे कि बिल्ड के अंदर बिल्ड, और अब इसको रन करता हूँ, जैसे यहाँ पर रन। अब मैं इनकी वैल्यू 5 इनपुट करता हूँ तो देख सकते हैं कि सम इज़ 15, क्योंकि ये बार बार जंप होकर यहाँ से जा रहा था। पहले i की वैल्यू 1 थी, फिर उसके बाद ये लेस देन इक्वल टू की कंडीशन को चेक किया और उसके बाद सम की वैल्यू में i की वैल्यू इनपुट कर दी और i की वैल्यू में एक इनपुट कर दिया। इसी तरह हमें सम की वैल्यू 15 मिल रही है। बेसिकली गो टू की मदद से जहाँ पर हमने जो लेबल डिफाइन किया हुआ है वहाँ पर हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को वो जंप करवा देगा बिना कोई कंडीशन के। अगर हम यहाँ पर रखें कि इसी तरह मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। अब मैं प्रिंट एफ के बाद फिर भी यहाँ पर लिखूँगा गो टू नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट को मैं जंप करवाऊँगा, ठीक है। फिर इसको बिल्ड करते हैं, ठीक है, और अब इसको रन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर i की वैल्यू 5 इनपुट करूँगा तो जंप करके वहाँ से आ रहा है। देख सकते हैं कि गो टू नेक्स्ट के अंदर वो सीधा नेक्स्ट के अंदर जा रहा है। तो इसी तरह आप गो टू स्टेटमेंट की मदद से एक ही जो ब्लॉक है आपका कोड का वो आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ गो टू स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।